हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इस चैप्टर के बीच में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, जो चैप्टर पढ़ते पढ़ते ग्राफ के बाद बाद में बार ग्राफ के बाद में पिक्चर के बाद में क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि आज आई टोल्ड यू पहले, इकोनॉमिक्स में चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चंस आते हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी नो हाउ टू सॉल्व देम ऑल्सो। ठीक है, अच्छा नाउ गाइस, क्लास को शुरू करने से पहले जब भी एनसीईआरटी का सेशन होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज अपने एनसीईआरटी किताब के साथ ही बैठिएगा सेशन में, क्योंकि नहीं तो फिर फायदा नहीं आज के सेशन का। तो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आपके आंसर में होना चाहिए, वहीं पर इसी वक्त पॉइंट्स लिख लो एंड यू विल बी डन। पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चैप्टर का अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। पॉवर्टी एज अ चैलेंज फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इस चैनल पर है। ठीक है, चलो विदाउट मच डिले लेट अस बिगिन विद द सेशन। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो वेदांतु क्लास 9 चैनल को। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है सो दैट क्लास 9 कहीं पीछे ना रह जाए। क्लास 9 को फोकस में रख के दिस चैनल हैज बीन मेड वेयर वी पुट एकेडमिक वीडियोस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, फन वीडियोस, ऑल काइंड्स ऑफ वीडियोस। ठीक है, चलो ना इस हफ्ते का स्केड्यूल देखें तो इस हफ्ते हमने काफ़ी कुछ किया है। हमने पॉवर्टी एज अ चैलेंज फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर लिया, हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। तो अगर आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टफ लगता है तो उसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है चैनल पे, और उसके सोल्यूशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। राइट, हिस्ट्री के सारे मैप का डिस्कशन भी होने वाला है। वो 2-3 मिनट का वीडियो होगा गाइज, बट हिस्ट्री में मैप्स करने कैसे हैं, याद कैसे करने हैं, that's what we are going to be doing then. And we have a Sunday को very fun session called Zero to Hero, Tricks to Becoming a Topper Student. ठीक है, अब पॉवर्टी एज अ चैलेंज को कराते हुए मैंने होमवर्क क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें ना सब बच्चों ने गलत जवाब दिया, सिर्फ एक बच्चे ने सही जवाब दिया। देखते हैं कि कौन सा ये वाला क्वेश्चन था जो हर बच्चे ने गलत जवाब दिया था। क्वेश्चन क्या है? Dash is determined by the options available to different communities for finding an alternative means of livelihood. जैसे कि अगर आज वेदांतु मुझे नौकरी से निकाल देता है तो क्या मैं गरीब, क्या मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाऊंगी? नहीं, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स है, मैंने सेविंग्स कर रखी है, मेरे पास स्किल है, एजुकेशन है, तो मैं कहीं और अप्लाई करके कहीं और नौकरी निकाल सकती हूँ। 10 महीने नौकरी ना भी मिले, 11वें महीने में अगर मिल जाए तब भी मैं बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं जाऊंगी। राइट, सो दैट इज बिकॉज आई एम नॉट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। अगर गरीबी एक खतरा है तो मैं उसके चपेट में इतनी आसानी से नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन है, हेल्थ है, और मतलब जैसे ना आई हैव सेव्ड माई मनी इन द पास्ट मेनी ईयर्स। राइट, तो यहाँ ये बात कर रहा है कि वल्नरेबिलिटी को क्या वल्नरेबिलिटी जो है इस पर डिपेंडेंट है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब एक इंसान जो एजुकेटेड नहीं है, जिस पे स्किल नहीं है ना, वो बंदा कैजुअल लेबरर है, फार्म लेबरर है, पेंटर है ना, तो वो जो बंदा है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में पेंटिंग वगैरह करता है, तो ऐसे इंसान को अगर नौकरी से हटा दिया जाए और उसको 1 महीने तक नौकरी ना मिले तो उसके पास सेविंग्स नहीं है, जो दिन का पैसा कमाता है उसी दिन खर्च हो जाता है, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा असुरक्षित है टू पॉवर्टी। आसानी से वो गरीबी के चपेट में आ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया है। बहुत बच्चे ने पॉवर्टी लाइन लिखा था, दैट इज नॉट द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी लेड बाय सोशल साइंटिस्ट? तो हम लोग जो है इलिटरेसी लेवल इज अ सोशल इंडिकेटर, कि आप कितने ज्यादा इलिटरेट हो। द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, तो रोजगार है, सो इट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इज ऑल अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैसे जो है लोग अपना खुद का बिजनेस और एंटरप्राइज खोल सकते हैं। तो एक ही बच्चे ने सही जवाब दिया, शुभम कुमार के लिए तालियां हो जाए। बाकी बच्चों ने पहला ऑप्शन सही गलत दिया था, बाकी सही दिया था दीप्ति गुप्ता, लहर एंड इंटेक्स्ट आइडियाज। सो लेट्स गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड आई होप अब आप ये गलती एग्जाम में नहीं करोगे। ठीक है, चलो सेशन को, चैप्टर को शुरू करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। Why do different countries use different poverty lines?
हर कंट्री में एक अलग पॉवर्टी लाइन क्यों होता है? अब हर कंट्री में लोग अलग होते हैं, अलग अलग एथनिसिटी के होते हैं, उनके अलग अलग कैलोरी इनटेक होता है ना। अब हो सकता है कि अफ्रीका के इंसान को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत हो, इंडिया के इंसान को कम कैलोरीज की जरूरत हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारा कैलोरी इनटेक मेजर होता है फॉर पॉवर्टी लाइन, राइट। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ परचेजिंग पावर अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में हम बोलते हैं कि अगर एक इंसान को 2 कटोरी दाल, 4 चपाती और 1 केला, 1 टी शर्ट, 1 पैंट है तो वो गरीब नहीं है, तो फिर हम उसको प्राइस में कन्वर्ट करके बोलते हैं कि 1000 रुपए पर पर्सन पर डे होना चाहिए शहर में एक इंसान के पास, पर मंथ, पर पर्सन पर मंथ, है ना। बट यही चीज यूएस में महंगी होगी, एक दाल वहां ज्यादा महंगी होगी, तो वहां पर जो पॉवर्टी लाइन है वो अलग होगा। समझ गए? तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट ह्यूमन रेस इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर डाइटरी हैबिट्स एंड फिजिकल कंडीशन। हाइट अलग अलग होती है अलग अलग देशों में रहने के लोगों की, इसीलिए उनका अलग पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया है। दूसरा पर कैपिटा इनकम। अच्छा, कुछ कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम हाई होता है। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है? टोटल इनकम of all the people living in a country divided by total population, है ना, टोटल पॉपुलेशन। अब कुछ देश जो थोड़े अमीर है उनके लिए, उनके गरीब लोग कम होंगे तो पॉवर्टी लाइन थोड़ा ऊंचा रखेंगे, है ना। थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इज मच बेटर। वहां पर किसी के पास गाड़ी है तब भी वो गरीब हो सकता है, और इंडिया में किसी के पास गाड़ी है तो वो अमीर है, right? And the cost of essential items while calculating poverty is higher in developed countries. इंडिया में as I told you 2 दाल 100 रुपए की होती है और यूएसए में वो 500 रुपए की होती है, तो पॉवर्टी लाइन तो अलग होगी ना दोनों कंट्रीज के लिए। चलो, अब आपके यहाँ एक टेबल दी गई है, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है पॉवर्टी रेशियो परसेंटेज वाइज 1993 से लेकर 2012 तक, और यहाँ पर दिखा रहा है नंबर ऑफ पुअर पीपल, ठीक है। तो यहाँ है इवन इफ पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइंड बिटवीन 93 एंड 2004-2005 व्हाई डिड द नंबर ऑफ पीपल रिमेन द सेम। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, मुझे अभी भी याद है। इमेजिन दिस क्वेश्चन हैड कम इन माय एग्जाम, वो मैं आंसर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस भी करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1993 से 2007 तक 45% से 37% घट गया है पॉवर्टी रेट, बट 404 से सिर्फ 407 ऑलमोस्ट सेम रहे नंबर ऑफ पुअर पीपल। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि इस टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। जब पॉपुलेशन बढ़ गई पर नंबर ऑफ पुअर पीपल उतने ही है, डिनोमिनेटर बढ़ गया बट न्यूमरेटर उतना ही है। समझ गए ना? पॉवर्टी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो यहां हमने देखा कि पहले जो है 45% था, फिर घट के वो 37% हो गया, पर नंबर ऑफ पीपल ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन 400 ही रहे। तो फिर क्यों घटा? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन बढ़ गया, पहले 1000 था 5000 हो गया, तो ऑब्वियसली जो आपका परसेंटेज है वो घटेगा। तो द नंबर ऑफ पुअर पीपल हैज डिक्लाइंड, बट वो दिख नहीं रहा है बिकॉज द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। मैथ्स, मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ कुल्लू सर, लुक एट दैट। ओके, आर द डायनेमिक्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन द सेम इन रूरल एंड अर्बन एरिया? नहीं, हम ये देखते हैं कि रूरल एरिया में ज्यादा गरीब लोग होते हैं क्योंकि वहां पर क्या बोल रही थी मैं, सही बोल रही हूँ ना? और हाँ, सही बोल रही हूँ मैंने। ओके, आई जस्ट वांटेड टू चेक। तो रूरल एरिया में ज्यादा गरीब लोग होते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर ज्यादा लोग अपने लैंड नहीं होता उनके पास, और वो लैंडलेस लेबरर की तरह काम करते हैं और कोई उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती। पर अर्बन एरियाज में हमने रिडक्शन इन पॉवर्टी देखी क्योंकि वहां पर सर्विस सेक्टर बढ़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, जॉब्स बढ़ी है। दैट इज वाई पीपल आर एबल टू गेट मोर वर्क। इसलिए तो इतने लोग जो है गाँव से शहर आते हैं, है ना। चलो, एक और बार ग्राफ है, यहां पर आपको स्टेट्स दे रखा है और नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन दैट स्टेट, ठीक है। आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स वेयर द पॉवर्टी रेशियो इज द हाईएस्ट। तो आप कहोगे बिहार 33.7%, ओडिशा 32.6%, आसाम 31.9%, हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो है। और लोएस्ट कहां पर है? लोएस्ट आपको दिख रहा है केरला में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है।
क्लियर? ये आपको पढ़ने आनी चाहिए टेबल, इतनी आसान है क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर पॉवर्टी रेशियो हैज डिक्लाइन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। ब्राउन कलर वाला क्या है? ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। ग्रीन वाले में हो रहा है लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में हो रहा है। साउथ एशिया ब्लू वाले में हो रहा है। लेकिन ये जो येलो पार्ट है यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो कम नहीं हो रहा, द सब सहारन अफ्रीका। यहाँ पॉवर्टी रेशियो गरीब लोग जितने पहले थे आज भी उतने ही गरीब लोग हैं। क्लियर? सो दीज वर द इंपॉर्टेंट इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस गाइस। इस चैप्टर के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज बुक खोल के वहां आंसर लिख लेना, ये आएंगे एग्जाम में, मतलब 100% गारंटी आएंगे। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं। डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है एज अ 5 मार्कर तो या फिर 3 मार्कर। तो आप बोल सकते हो द मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी बाय सोशल साइंटिस्ट इज टू लुक एट इनकम और कंजम्पशन लेवल। आप कितना खा रहे हो या आप कितना कमा रहे हो, अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे चला जाता है तो आपको बिलो पॉवर्टी लाइन समझा जाता है। इंडिया में हम लोग एक मिनिमम लेवल ऑफ खाने, कपड़े, फुटवेयर, फ्यूल को मल्टीप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड वी कम टू अ पॉवर्टी लाइन इंडेक्स, मतलब वी कम टू अ पॉवर्टी लाइन। तो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि अर्बन एरिया में 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ होना चाहिए, रूरल एरिया में 840 रुपीज पर पर्सन पर मंथ होना चाहिए। लिखा है कहीं 1000 रुपीज 816 रुपीज सॉरी इन रूरल एरियाज। वैसे ही कैलोरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अर्बन एरिया में होना चाहिए 2000, रूरल एरियाज में होना चाहिए 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, और अर्बन एरियाज में क्योंकि वहां पर कम फिजिकल एक्सर्शन होता है इट शुड बी 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। ठीक है, दैट इज हाउ पॉवर्टी लाइन इज कैलकुलेटेड इन इंडिया। अगर कोई पूछे कि वाई इज द कैलोरी इनटेक मोर इन रूरल एरियाज तो आप बता सकते हो क्योंकि वहां ज्यादा फिजिकल वर्क होता है। वाई इज द इनकम हायर इन अर्बन एरियाज 1000 रुपीज और 816 इन रूरल एरियाज, क्योंकि अर्बन एरियाज में एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है, प्राइसेस ज्यादा है। ठीक है, Do you think that present methodology of poverty estimation is appropriate? आप कहोगे कि देखो the present methodology of poverty estimate does tell us a little bit about how much people are earning and consuming, but it is not sufficient क्योंकि वो हमें बताता है that what is the minimum subsistence level of living कि इतना तो इंसान को कमाना ही है सर्वाइव करने के लिए, but it does not tell us about a reasonable level of living। देखो अगर कोई इंसान अबव पॉवर्टी लाइन है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अमीर है, कि उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है सरकार की, है ना। इतना ज्यादा लो आपने बिलो पॉवर्टी लाइन के लाइन को रखा है कि आप बस कह रहे हो सर्वाइवल की बात कर रहे हो, बट लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइवल, है ना। यू हैव टू टॉक अबाउट कि आपको एक्सेस टू एजुकेशन है, गुड हेल्थ है, लिटरेसी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सैनिटेशन है, क्लीन वाटर है। ये भी देखना जरूरी है कि कास्ट और जेंडर एक्सप्लॉयटेशन ना हो रहा हो। सो पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, जो मेथोडोलॉजी है पॉवर्टी के इस मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को नहीं लेती। क्लियर? डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। अब इस स्लाइड पे जो भी पॉइंट्स है उसको आप याद कर लो। ठीक है, पहला है वी हैव सीन एन ओवरऑल डिक्लाइन इन पॉवर्टी फ्रॉम 55% इन 1973 टू 26% इन 2000। दूसरा है स्टेबल नंबर ऑफ पुअर कि हमारे यहाँ डिक्लाइनिंग पॉवर्टी रेशियो है बट नंबर ऑफ पीपल थोड़ा सेम रहे हैं एंड द रीजन फॉर दैट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन। रूरल वर्सेस अर्बन पॉवर्टी की कैसे हमारे यहाँ रूरल एरिया में ज़्यादा पॉवर्टी है। वल्नरेबल ग्रुप्स, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स है जैसे सोशल ग्रुप्स लाइक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। इकोनॉमिक ग्रुप्स हो गए जैसे कैजुअल लेबरर्स हो गए अर्बन एरियाज में, है ना। रूरल एरियाज में लैंडलेस लेबरर्स हो गए, कोई भी कास्ट के सब वल्नरेबल है, राइट। स्टेट वाइज प्रॉपर्टी ट्रेंड्स देखें तो कुछ स्टेट्स है जो काफी ज्यादा गरीब है जैसे उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया, और कुछ स्टेट्स है जिन्होंने इंप्रूवमेंट देखा है अपने पॉवर्टी लेवल्स में जैसे पंजाब, केरला, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। क्लियर? What are the major reasons for poverty in India? Again guys as a 5 marker question, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना।
5 पॉइंट्स है इसके। पहला है कॉलोनियल रूल, कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारी ट्रेडिशनल हैंडलूम इंडस्ट्री जो है खराब हो गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था हमारे देश में, जिसके वजह से हमारी और पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही थी, जिसके वजह से वी फेल इनटू अ पॉवर्टी ट्रैप, जिसमें हम गरीब रहे। दूसरा है लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई पॉपुलेशन रेट, राइट। तीसरा है रूरल पॉवर्टी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया बट ग्रीन रेवोल्यूशन ने सबको यूनिफॉर्मली बेनिफिट नहीं किया। हरियाणा पंजाब स्टेट्स जो है बेनिफिट किए, पर बाकी जो स्टेट्स हैं उनको बेनिफिट नहीं मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का। सरकार पॉलिसीज लाई लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में फॉर टुवर्ड्स द लैंडलेस फार्मर्स, बट उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिससे लोग और गरीब होते गए, राइट। गवर्नमेंट्स फेलियर टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इनिशिएटिव्स, ऑल ऑफ दीज आर रीजन फॉर रूरल पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी में आप कह सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन इंडस्ट्रीज में इतनी जॉब्स नहीं आ पाई टू फॉर ऑल द पीपल हु आर कमिंग टू द सिटी फ्रॉम द विलेज। तो इसलिए क्या हुआ कि लॉट्स ऑफ पीपल हैड टू टेक एनी काइंड ऑफ जॉब, जैसे रिक्शा पुलर हो गया, वेजिटेबल वेंडर हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, एंड विद वेरी इरेग्युलर आउटकम दीज पीपल कंटिन्यू टू स्टे पुअर। एंड फाइनल सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, जैसे हमारे यहाँ एक तो कास्ट और रिलीजन, कुछ पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन को हम सोशली एक्सक्लूड करते हैं। दूसरा है हमारे देश में कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जैसे मैरिज के, डेथ के, वेयर अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट, राइट। सो दीज आर योर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। चमका, identify the social and economic groups which are the most vulnerable to poverty in India। तो अगर हम social groups की बात करें, we are talking about SC and ST, economic groups की बात करें तो हम लोग casual, urban, casual workers की बात कर रहे हैं और rural, landless laborers की बात कर रहे हैं, ठीक है। Give an account of interstate disparities of poverty in India। तो गाइस इसमें आप ऑफ कोर्स बताओगे कि हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स हैं जिनमें बहुत पॉवर्टी है, कुछ स्टेट्स में जिसमें इंप्रूवमेंट है, बट इसके साथ साथ आपको रीजन भी बताना होगा। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि केरला में हम एक इम्प्रूवमेंट इन पॉवर्टी लेवल्स इसीलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ पर फोकस किया गया है ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वैसे ही हरियाणा और पंजाब की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने वहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम की ग्रोथ देखी है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोगों तक फूड ग्रेन्स एट अ लो प्राइस पहुंचा है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन राइट। एक और था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था एक स्टेट में, आई थिंक वेस्ट बंगाल में लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से रिडक्शन इन पॉवर्टी लाइन हुई थी। डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड। तो थोड़ा सा डेटा आपको याद करना पड़ेगा। आप जनरली बोलो कि देयर हैज बीन अ सब्सटैंशियल डिक्लाइन इन ग्लोबल पॉवर्टी, बट काफ़ी रीजनल डिफरेंसेस है। चाइना की बात करें और साउथ एशिया की बात करें तो मैसिव रिडक्शन इन पॉवर्टी हुआ है बिकॉज ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना में 85% से 6% आ गई है पॉवर्टी। साउथ एशिया की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो वहाँ भी डिक्लाइन हुआ है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नहीं हुआ है। However, सब सहारन अफ्रीका, ये याद रखो, में पॉवर्टी लाइन इंक्रीज हुई है, पॉवर्टी लेवल्स इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 41 to 46%। कुछ कंट्रीज जैसे रशिया में हम देख रहे हैं कि गरीबी वापस से अपना चेहरा दिखा रही है, पॉवर्टी इज री इमर्जिंग वेयर इट डिड नॉट एग्जिस्ट। तो ये 4 पॉइंट्स याद करो, काफी है, ठीक है। डिस्क्राइब करेंट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आप बोलोगे कि देखो रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ गरीबी को हटाना सरकार की एक मेजर पॉलिसी, एक पॉलिसी वो है, स्ट्रैटेजी है। इसके 2 भाग है। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर पूरे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो गरीबी खुद हट जाएगी। और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, जिसमें आप टारगेट कर रहे हो पर्टिकुलर पुअर पीपल को। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY जो 1993 में शुरू हुआ था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड यूथ इन रूरल एंड अर्बन, इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। तो प्रधानमंत्री रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, उसी से आप याद रखना। सॉरी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय
योजना। तो ग्रामोदया इज लाइक ग्राम है ना, ग्राम मतलब ग्रेन्स। इट वॉज लॉन्च इन 2000। बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो पहला वाला सिर्फ रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स के लिए था। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज बोथ फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है टू द रूरल पुअर एंड 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन, और उसमें भी रिजर्वेशन है फॉर SC ST वुमेन। ठीक है, चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी? हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? तो ह्यूमन पॉवर्टी क्या होती है? ह्यूमन पॉवर्टी होती है लैक ऑफ इनकम। जब आप पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज किसी को दे नहीं पाते हो, है ना, टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, that is called human poverty. This is characterized by lack of job opportunities, illiteracy हो गया, अगर आपको कास्ट और जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, सैनिटेशन नहीं है, वाटर सर्विसेज नहीं है, तो आप गरीब हो। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्या होता है? गरीब लोगों में भी सबसे ज्यादा गरीब कौन होता है? परिवार में जो औरतें होती है, एल्डरली होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, एंड दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, MG नरेगा 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट 200 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता था, बाद में 600, और अब तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। ये 3 पॉइंट्स याद रखना। Alright, so guys, these were all your NCERT question solutions from the chapter Poverty as a Challenge. चैप्टर जरूर ठीक से पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ाया है बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा है बट समझने के लिए बहुत अच्छा है। होमवर्क देख लेते हैं। विच स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1993? मैंने कहा था कि एजुकेटेड एम्प्लॉय इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। बताओ, याद हो गया होगा। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर डिटर्मिन्स। अगर आपके पास एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर नहीं है तो क्या डिटर्मिन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी लेड बाय सोशल साइंटिस्ट्स? सोशल इंडिकेटर, सामाजिक इंडिकेटर क्या है? That's it. I will be posting the PDF of the session on the Telegram channel. Telegram channel का link आपको description box में मिल जाएगा. You can also follow me on my Instagram, surabhi_nerdalert, because I am a nerd. I'm alerting you about it. That's it. वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या चाहिए, और वो सेशन हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। बाय बाय।